बोला श्री कृष्ण भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत सार की जय। श्रीमद् भागवत सार में 711 जिस घर में कलह रहे उस घर में रहने वालों को ज्ञान अमृत और भक्ति रूप अमृत नहीं मिलता। कलह सुख शांति का नाश करता है। जिसके घर में 24 घंटा लड़ाई दंगा रहता है वो घर घर नहीं होता है, वो भूता बासा हो जाता है। तो बच्चों, कभी भी आप कुछ भी बात हो तो आपस में सलाह समझौता करके हटा लिया करो उसको, लड़ाई मत किया करो। इसमें हर एक ग्रंथ में और हर एक दिन मैं बताती हूँ कि घर में कलह सबसे सबसे नाशवार घर में कलह है। अनहोनी भी होनी बन के आ जाती है। तो आप ऐसा अनहोनी को मत बुलाओ जो कि आपके शरीर को नाश कर दे। 112 111 जिस घर में कलह रहे उस घर में रहने वालों को ज्ञान अमृत और भक्ति रूप अमृत नहीं मिलता। कलह सुख शांति का नाश करता है। 712 सोदृश सिर्फ कल्पना है। तुम्हें जो सुंदर लगे वह कुत्ते को सुंदर नहीं लगता। सोदृश नेत्रों में है। 713 संसार की मोहनी संसार की मोहनी का मोह सोदृश का मोह विषयों का मोह छोड़ो। जैसे जैसे परमात्मा में प्रेम बढ़ाओगे वैसे वैसे विषयों से घृणा होने लगेगी। बच्चों, जैसे कि संसार का मोह 50 के बाद छोड़ देना चाहिए। धीरे धीरे करके छोड़ो, क्योंकि अगर हम छोड़ेंगे तो ही भगवान को पाएंगे। संसार की मोहनी का मोह सोदृश का मोह विषयों का मोह छोड़ो। जैसे इसमें 3 चीज का दिया हुआ है बच्चों, ध्यान से सुनना। संसार की मोहनी का मोह, सोदृश का मोह, विषयों का मोह छोड़ो। जैसे जैसे परमात्मा में प्रेम बढ़ाओगे वैसे वैसे विषयों से घृणा होने लगेगी। 714 नेत्रों में काम रख कर जगत को रखोगे तो मोह बढ़ेगा। आंखों में ईश्वर को रखोगे तो मोह का नाश होगा। 715 रास्ते में चलती स्त्री में जिसका मन फंसे वह राक्षस, पर स्त्री का चिंतन करे वह भी राक्षस। चिंतन तो अपने इष्ट देव का रखना चाहिए। बच्चों, जैसे आप जा रहे हो, कहीं पे भी जा रहे हो, तो आपको अगर कोई स्त्री सुंदर मिल जाए या कोई चंचला मिल जाए तो आपको बिल्कुल उसका ध्यान नहीं करना है। आपके जो कुल देवता है और कुल देवी है उसका नाम लेते जाओ। अगर कुल देवी है, जय माता की, जय माता की, जय माता की, हे मेरी माँ शक्ति रक्षा करना, जय माता की। देवता है तो जय मेरे देव महाराज, हे मेरे देवता महाराज मेरी रक्षा करना, मैं बाहर आया हूँ। हे मेरे देवता हमारी चारों तरफ से रक्षा करना, हमारे परिवार की रक्षा करना। ऐसे कह के दिन सुबह जब हो तो उठो और कहीं जाओ तो अपने जो मंदिर है, चाहे क्यों ना छोटा मंदिर हो, आप भगवान के आगे माथा टेक के निकलो। हे मेरे परमात्मा, मैं आपके दरबार से राजी खुशी जा रहा हूँ। वापसी में आते वक्त राजी खुशी आऊं और आपके दरबार में फिर मैं शीश को नवाऊं। आप कह के तो देखना बच्चों, एक से एक बड़ा से बड़ा अनहोनी टल जाती है। भगवान साक्षी होके चलते हैं, भगवान का आपको आशीर्वाद मिलता है। माँ है तो माँ के चरणों में शीश रखो, माँ आशीर्वाद देगी। बहन है तो बहन को, बड़ी है तो राम राम करके जाओ, छोटी है तो प्यार करके जाओ, सिर पलोस के जाओ। देखना बच्चों, ये छोटा छोटा जो भगवान ने रिश्ता बना रखा, ये भगवान ने स्वयं खुद आके अपना रिश्ता बना रखा। बड़े को राम राम, छोटे को प्यार हमेशा करते जाओ। अगर छोटा भी मिलता है रास्ते में कोई फर्क नहीं पड़ता, राम राम कर दिए तो आपका मुंह नहीं घिसता। आजकल के बच्चे ये कहेंगे मैं उससे छोटा हूँ तो मैं राम राम कर रहा हूँ, मैं उससे बड़ा हूँ तो मैं क्यों करूँ राम राम, मैं कौन से उसके घर खाने जाता हूँ। बच्चों, राम राम, अंत समय जब आएगा राम ही नाम साथ जाएगा। क्योंकि जिस टाइम अंत समय होता है और जिस टाइम
भगवान का बुलावा आ जाता है, और जिस टाइम इंसान जाता है उस टाइम लास्ट में जिस टाइम चलेंगे अर्थी के में बंध के, तो राम नाम सत्य है, सबका यही गत्य है। सब जानते हैं कि राम नाम लास्ट में पुकारा जाता है। तो बच्चों अभी से पुकारना स्टार्ट कर दो। नेत्रों में काम रख कर जगत को रखोगे तो मोह बढ़ेगा, आंखों में ईश्वर को रखोगे तो मोह का नाश होगा। 715 रास्ते चलती स्त्री में जिनका मन फंसे वह राक्षस, पर स्त्री का चिंतन करे वह भी राक्षस। चिंतन तो अपने इष्ट देव का रखना चाहिए। 716 भोजन में 20 मता भेदभाव मत करो, ऐसे करने वाले को संग्रही का रोग होता है। जो भोजन बनाते हैं उनके भोजन में अगर दुर्हात हो, अपने वास्ते दूसरा बनाएंगी, अपने बेटा के वास्ते दूसरा बनाएंगी, सास ससुर के वास्ते दूसरा बनाएंगी, कोई आ गया खाने के वास्ते उसका दूसरा, मतलब भोजन में 7 प्रकार का छल। रसोई में भोजन बना रहे हो और 7 प्रकार का छल। अगर आपके पति खा रहे हैं, उनको एकदम अच्छे से खिलाओगे, आपके बच्चे खा रहे हैं तो अच्छे से खिलाओगे, सूखी सब्जी बना रखा। माँ बाप खाएंगे, सासू ससुरे खाएंगे आपके, तो उसमें थोड़ा पानी डाल के दे दोगे। और कोई मेहमान आ गया तो पूछो मत, उसमें 1 लोटा पानी डाल के मिला दिया, नून मिर्च डाल दिया, और बच्चों क्या फायदा। थोड़ा है तो उनको कह दो भाई कि थोड़ा लगा लगा के खाना, थोड़ा है, दुर्हात तो नहीं होगा। सरवन की स्त्री ने दुर्हात किया था बच्चों, क्या हुआ? सरवन की स्त्री ने 1 हांडी में 2 पेट किया, क्या हुआ? इतनी इतनी बड़ा घटना घटी हमारे भारत देश में, जो सरवन की पत्नी ने 2 पेट किया था, तो उसके साथ क्या घटा। फिर भी हमें अनजान हो जाते हैं, हमारे घर में हम दुर्हात करना स्टार्ट कर देते हैं, अपने बच्चों में और नंदों में स्टार्ट कर देते हैं दुर्हात करना, हम अपने माँ बाप में दुर्हात कर देते हैं, अपने भाई बहनों से दुर्हात करना स्टार्ट कर देते हैं, और उसी पड़ोसी से। क्या लेके आए थे बच्चों? क्या लेके आए हो? इस धरती में जो दिया है ईश्वर ने दिया है, जो ले जाओगे वो ईश्वर ही। जो ले तो जाना ही नहीं, सिर्फ मुंह की भक्ति ले जानी, ईश्वर को साथ लेके जाना है, ले तो जाना ही नहीं। जो कमाया यहीं पे रह जाएगा। तिनका तूने महल बनाया, तिनका चुग चुग महल बनाया, सब कहे घर मेरा है, सब कहे घर मेरा है, ना घर तेरा ना घर मेरा, ना घर तेरा ना घर मेरा, चिड़ियों ने बसेरा है, चिड़ियों का बसेरा है। क्योंकि तुन तुन के इंसान महल बनाता है, ये मेरा है। देखना बच्चों, आपके दादा ने महल बनाया, मेरा है, मेरा है, ये सब कुछ मेरा है। दादा चले गए, बाप का हुआ, आपके बाप फिर उसमें राजगद्दी बना लेता है, ये मेरा है, ये चीज मेरा है, ये मेरा है, वो भी चला जाता है, आपका हो जाता है। आप मत कहो कि ये मेरा है। हे मेरे परमात्मा, हे मेरे माँ भगवती, हे मेरी माँ शक्ति, आपने दिया है और आप ही का है और आप ही का रहेगा। मैं तो इसका सेवक हूँ। पूजा करना, पाठ करना, सफाई करना, भक्ति करना मेरा फर्ज है, मैं कर रहा हूँ। आप जितना दिन तक सही सलामत मुझे रखोगे, आपके घर की सफाई करता ही रहूंगा। मैं तो मजदूर हूँ। कह के तो देखो, आप कह के तो देखो, 1 नहीं 2 महल बनेगा, और जिस टाइम आपकी मृत्यु होगी आप मोक्ष मिलेगा। ये हमारा नहीं है बच्चों, कुछ भी नहीं है। खाली हाथ क्या लेकर तू आया रे बंदे, क्या लेकर तू जाएगा, मुट्ठी बांधे आया रे बंदे,
हाथ पसारे जाएगा। मुट्ठी का दान साथ तेरे हो, मुट्ठी का दान साथ तेरे हो, दाता के पास जाएगा। क्या लेकर तू आया रे बंदे, क्या लेकर तू जाएगा। नंगे तने तूने जन्म लिया रे, नंगे तने तूने जन्म लिया रे, नंगा ही तू जाएगा, नंगा ही तू जाएगा। क्या लेकर तू आया रे बंदे, क्या लेकर तू जाएगा। फिर अभिमान किस चीज की करता, मेरा मेरा क्यों करता है। ना तेरा ना मेरा है ये, ना तेरा ना मेरा है। उड़कर एक दिन हंस चला जाएगा, क्या लेकर तू आया रे बंदे, क्या लेकर तू जाएगा। सरवन की स्त्री ने एक हांडी में 2 पेट किया, एक में खिचड़ी बनाती थी, एक में खीर। सरवन अचानक एक दिन खेत से आ गया, माँ पिता ने रोटी नहीं खा रखी थी। सरवन ने कहा, पिता ने रोटी खा लिया? बोले नहीं, घाल के ला। अब पत्नी खिचड़ी दे तो खीर कैसे खाए, और खीर दे तो खिचड़ी कैसे खाए। सरवन के सामने खीर डाल के दे दी। माँ बाप खाए, बोले ओ हो बेटा, आज स्वाद आ गया है। कोई त्योहार है क्या, कोई व्रत है क्या, कोई मेहमान आए हुए हैं क्या? बोले नहीं पिताजी, रोज ही ये भोजन बनता है। बोले बेटा, हमें तो बहुत सालों साल बीत गया ये भोजन किए, हमें तो रोज खिचड़ी मिलती है और हम खिचड़ी खाते हैं। सरवन ने जाके मटकी खोली, देखे एक हांडी में 2 पेट। जब त्याग के अपने माँ बाप को चारों तीरथ कराने के वास्ते ले जाते हैं, सब कुछ छोड़ देते हैं, माँ बाप की सेवा करते हुए प्राण त्यज देते हैं। राजा दशरथ को श्राप मिलती है, 4 पुत्र होते हैं। राम के वियोग में राजा दशरथ पूरे हो जाते हैं। तो बच्चों कहते हैं, एक हांडी में 2 पेट, कभी अपने चूल्हा में कभी 2 पेट नहीं करना चाहिए। जिसने 2 पेट किया वो नरकगामी हुआ। पाँच सौ सोलह भोजन 716 भोजन में 20 पात भेदभाव मत करो, ऐसा करने वाले को संग्रमणि का रोग होता है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। श्री हरिवंश पुराण की जय हो। हरिवंश पुराण में सात्विक और डिंबक का युद्ध। अब डिंबक और सात्विक यश युद्ध का वर्णन भी सुनो। उस समय के खड़ंग युद्ध के विशेष 6 वीरों, दुशासन का पुत्र, सोमदत्त का पुत्र सत्याकी, डिंभक, नकुल तथा अभिमन्यु में सात्विक तथा डिंबक का विशेष स्थान था। दोनों ऊंचे कोटि के तलवारबाज थे, फिर भी पहले वह धनुष से लड़े। सात्विक ने 10 बाणों से और डिंबक ने 5000 बाणों से एक दूसरे को विंधा, किंतु सात्विक ने प्रेय उसके समसत बाणों विफल करके पुनः उसे शक्तिशाली 7 बाणों से विंधा। तब सात्विक को डिंबक ने 2000 बाण को और मारे, जिनमें 3
ही सात्विक को लगे सर सके, 3 ही सात्विक को लग सके, शेष बाणों को उसने महावीर ने विफल कर दिए। इस प्रकार सात्विक डिंबक के बाण संचलन की गति पर और डिंबक सात्विक के सुरक्षा कौशल पर विषमय करने लगे। तब डिंबक ने सात्विक के हाथों में अधिक देर धनुष रहने न देकर उचित समझकर अर्धचंद्राकार बाण से सात्विक का धनुष काट दिया और फिर सुग नामक एक ही बाणों से सात्विक को आहत कर मुख से रक्त उगलवाने को विवश कर दिया। तब सात्विक ने दूसरा धनुष उठाकर डिंबक के धनुष को काट दिया। इस प्रकार डिंबक द्वारा हर बार नया धनुष उठाने पर सात्विक ने उसके 110 धनुष को काटा। तब धनुष के समाप्त हो जाने पर सात्विक ने सिंह गर्जन की। डिंबक तब निर्माणिक युद्ध की इच्छा से अपना खड़ंग उठाकर सात्विक पर लपका। सात्विक ने भी तब धनुष त्याग कर खड़ंग धारण किया और डिंबक से उलझ गया। इस प्रकार खड़ंग युद्ध के 2 विशेष अपने खड़ंगों के विद्युत की भांति चमका कर परस्पर टकराते हुए चिंगारियां उड़ाने लगे। तब समस्त सेना रण करना भूल उन दोनों का युद्ध देखकर प्रशंसा से इस प्रकार कहने लगी, आहो, इन्हीं दोनों महावीरों का रण कौशल दर्शनीय है। हम तो व्यर्थ ही उछल कूद कर रहे हैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय हो।